देखिए क्वेश्चन बोल रहा है द रेशियो ऑफ द मासेज ऑफ थ्री वायर्स इज 1:2:3। ठीक है ना। बोल रहा है कि यहाँ पर जो मास का जो रेशियो है, तीन वायर्स है, तीन वायर्स, और तीन वायर्स के जो मास का रेशियो है ना, तीन वायर्स हैं और थ्री वायर्स का जो मासेज का जो रेशियो है ना, अनुपात है, वो कितना है 1:2:3। ठीक है, 1:2:3 के रेशियो में आपका रेशियो है मास का, किसका, वायर्स का। तो वायर है, वायर्स का मास है, तीन वायर्स का मास का रेशियो दे रखा है कितना, 1:2:3। और वो तीनों वायर्स का लेंथ का रेशियो दे रखा है, लंबाई का अनुपात दे रखा है 3:2:1। ठीक है। इफ द वायर्स आर मेड अप ऑफ द सेम मटेरियल, अगर वायर सेम मटेरियल से बना हुआ है, सेम मटेरियल मतलब अगर कॉपर से बना हुआ है तो तीनों का तीनों कॉपर से, अगर सिल्वर का बना हुआ है तो तीनों का तीनों सिल्वर से, तो सेम मटेरियल से बना हुआ है तीनों का तीनों वायर, द रेशियो ऑफ देयर रेसिस्टेंसेज विल बी, तो उनके रेसिस्टेंसेज का रेशियो क्या होगा वो पूछा है। कट नहीं कर रहा है वीडियो, एक मिनट। देखिए अब बोल रहा है कि द रेशियो ऑफ देयर रेसिस्टेंसेज विल बी, तो उनके रेसिस्टेंसेज का रेशियो क्या होगा ये निकालिए। तो देखिए हमको रेसिस्टेंसेज का रेशियो चाहिए, तो देखिए अगर हम बोले कि पहले वायर का रेसिस्टेंस, वायर नंबर 1, वायर नंबर 1, वायर नंबर 2, वायर नंबर 3, ठीक है ना, वायर नंबर 3, यहाँ पर तीन वायर है हमारे पास, वायर नंबर 1, वायर नंबर 2, वायर नंबर 3। तो वायर नंबर 1 का रेसिस्टेंस मान लेते हैं R1, वायर नंबर 2 का रेसिस्टेंस मान लेते हैं R2, वायर नंबर 3 का रेसिस्टेंस मान लेते हैं R3। रेसिस्टेंस अलग अलग होगा क्योंकि लेंथ अलग अलग है। तो तीन वायर्स है, तीनों, एक का मान लिए रेसिस्टेंस R1, एक का R2, एक का R3। ठीक है ना। तो देखिए अब हम जानते हैं कि हाँ मास का रेशियो दे रखा है, लेंथ का रेशियो दे रखा है, तो और रेसिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रो एल बाई ए, रो एल बाई ए। लेंथ का तो रेशियो है मेरे पास, रो तो सेम है, कांस्टेंट है। एरिया क्या है, अगर हमको जब तक एरिया नहीं पता लगेगा तीनों का, तब तक हम नहीं निकाल सकते कि रेशियो क्या है, क्योंकि ये भाड़ देगा बीच में एरिया। तो देखिए कुछ कन्वर्ट करते हैं, मास का रेशियो दे रखा है इतना। अच्छा हम जानते हैं कि वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है, सॉरी डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी। तो डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास बटा वॉल्यूम। क्या होता है, मास बटा वॉल्यूम। डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। ये डेंसिटी है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, कि एक यूनिट वॉल्यूम में, एक मीटर क्यूब में कितने मास हैं, कितने पार्टिकल्स हैं, वही उसका डेंसिटी होगा। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, मास बाय वॉल्यूम। ठीक है ना, मास बाय वॉल्यूम। अब हमको तो मास दे रखा है रेशियो में, तो मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास इधर ही है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी हो जाएगा। मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम, मास को हम, अच्छा अभी ओवरऑल के लिए निकाल रहे हैं, ठीक है ना। मास m मान लेते हैं, मास m, ठीक है ना, ओवरऑल, ठीक है ना, मास कितना है m मान लेते हैं, ठीक है। वॉल्यूम एक का निकाल रहे, फिर उसी के हिसाब से सब पुट कर देंगे। अभी तो ये डेरिवेशन कर रहे हैं कि क्या आ रहा है मास, वॉल्यूम और डेंसिटी में। तो मास m से डिनोट कर रहे हैं यहाँ पर। वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है किसी तार का, तो तार का वॉल्यूम क्या होता है, पीछे भी एक क्वेश्चन करवाए थे कि ये तार का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है a, ये तार का लंबाई है l, तो वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू हाइट। ठीक है, तो एरिया तो पता है हमको, और वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, मीटर क्यूब। एरिया का यूनिट क्या होगा, मीटर स्क्वायर, और लेंथ हाइट मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी मीटर मल्टीप्लाई हो जाएगा मीटर स्क्वायर में, तो मीटर क्यूब बन जाएगा। यानी कि एरिया इंटू हाइट क्या होता है आपका, वॉल्यूम। अच्छा ये तो लेंथ बोलिए सर, ये तो लेंथ है। तो देखिए इसी वायर को आप सीधा करिए, सिलेंड्रिकल तार है ना, तार सिलेंड्रिकल है, तो एरिया क्या है इसका, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये तो एरिया ए है, इसको एरिया ए बोलते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए से डिनोट करते हैं। और ये जो लेंथ है, अब ऐसे सीधा हुआ है, ये तार का लंबाई था एल, इसको सीधा करेंगे तो ये क्या अब हमको हाइट के रूप में दिखेगा, ये एल लंबाई अब हाइट के रूप में हमको दिखेगा सिलेंड्रिकल तार का।
कि तार का हाइट दिखेगा एल, तो बताइए वॉल्यूम क्या होगा, एरिया इंटू हाइट, एरिया इंटू हाइट कर देंगे तो वॉल्यूम निकल जाएगा तार का, तो कर देते हैं, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एरिया इंटू हाइट यानी कि ए एल। ठीक है, डेंसिटी, डेंसिटी जैसे मास को एम से डिनोट किए हैं तो डेंसिटी को डी से डिनोट कर देते हैं, किससे, डी से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, डेंसिटी को डी से डिनोट कर दिए। ठीक है, अब देखिए ये हो गया। अब हमको एरिया ना कन्वर्ट करना था क्योंकि एरिया ना भाग रहा है यहाँ पर, तो एरिया मास बराबर क्या हो जाएगा, एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू हाइट इंटू, इसको लेंथ भी बोल सकते हैं क्योंकि है एग्जैक्टली, तो अगर लेटा के तार को देखिएगा तो लंबाई ही तो है तार का। ठीक है, इंटू डेंसिटी, तो एरिया निकालना है यहाँ से, तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया को उधर ही छोड़िए, मास के नीचे लाइए लेंथ, ये लेंथ नीचे आएगा मास के नीचे, ये डेंसिटी भी नीचे आ जाएगा मास के नीचे, तो क्या हो गया यहाँ पर, एरिया बराबर हो गया मास बाई एल इंटू डी। एरिया बराबर क्या हो जाएगा, तार का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बराबर क्या हो गया, तार का लंबाई, तार का मास बाई तार का लेंथ, ये तो तार का डेंसिटी। अब देखिए, और रेसिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है यहाँ पर, रेसिस्टेंसेस का, तो रेसिस्टेंस का फार्मूला है रो एल बाई ए, तो रो तो रेसिस्टिविटी है, लंबाई तो एल है, एरिया, एरिया के जगह पर क्या हम, एरिया के जगह पर क्या हम ये पुट कर सकते हैं, मास बाई एल इंटू डी, एल इंटू डी, मास बाई एल इंटू डी। ठीक है, ये लेंथ इंटू डेंसिटी कहाँ जाएगा, ऊपर में जाएगा, तो रेसिस्टेंस बराबर क्या बनेगा यहाँ पर, रो इंटू एल इंटू डी, ये ऊपर चला जाएगा और नीचे में तो एम ही रहना है, मास ही रहना है। ठीक है ना, आ रहा है ना, ठीक है ना, नीचे में एम ही रहना है, नीचे में तो मास ही रहना है, तो बतलाइए यहाँ से क्या लिख सकते हैं इसको हम, रो इंटू एल स्क्वायर, एल इंटू एल स्क्वायर इंटू डेंसिटी बटा मास, ये हो गया। रेसिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बन गया, रेसिस्टेंस का फॉर्मूला देखिए, एरिया गायब हो गया और यही हमको भाग रहा था, एरिया गायब कर दिया रेसिस्टेंस के फॉर्मूले में से। रो तो क्या है, रेसिस्टिविटी, और सेम मटेरियल है, देखिए क्वेश्चन में बोल रखा है सेम मटेरियल, मतलब तीनों कॉपर का है तो कॉपर का ही है, तो जब मटेरियल सेम है तो रेसिस्टिविटी तो सेम रहता है, क्योंकि रेसिस्टिविटी तो डिपेंड करता है मटेरियल कैसा है, तो अगर मटेरियल सेम है, तीनों का तीनों कॉपर का ही बना हुआ है, तो रेसिस्टिविटी भी तीनों सेम ही होगा क्योंकि सेम मटेरियल है, तो ये तो हो गया कांस्टेंट, ये तो हो गया कांस्टेंट। ठीक है ना, वायर्स के लिए क्या हो गया, कांस्टेंट, क्योंकि रो सेम रहना है तीनों तार के लिए। ठीक है, डेंसिटी, तार सेम है, तीनों का तीनों कॉपर का ही है, तो डेंसिटी भी तो सेम ही रहना है, डेंसिटी भी तो सेम ही रहना है ना, ऐसा तो नहीं होगा कि एक कॉपर का तार है तो उसमें 1 मीटर क्यूब पे 10 पार्टिकल है, दूसरा कॉपर का तार है तो उसमें 1 मीटर क्यूब में 15 पार्टिकल होगा, नहीं, मटेरियल सेम है, तीनों का तीनों कॉपर का ही है, कॉपर का ही तार है तीनों का तीनों, या तीनों का तीनों सिल्वर का है, जब मटेरियल सेम है तो डेंसिटी भी सेम होगा, तो डेंसिटी भी सेम है यानी कि डेंसिटी भी क्या हो गया, डेंसिटी भी हो गया कांस्टेंट, डेंसिटी भी कांस्टेंट हो गया, लेकिन लेंथ कांस्टेंट नहीं है, देखिए लेंथ का रेशियो अलग अलग है, मास कांस्टेंट नहीं है, मास का रेशियो अलग अलग है, मतलब रेसिस्टेंस जो यहाँ पर हुआ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया, रेसिस्टेंस किस पर डिपेंड कर रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जो रेसिस्टेंस है ना, ये दोनों तो कांस्टेंट था, तो हम बोल सकते हैं रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एम, ये रिलेशन बना रेसिस्टेंस में, मतलब रेसिस्टेंस जो होगा यहाँ पर वो लेंथ के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है। ठीक है ना, क्योंकि ये दोनों कांस्टेंट था तो हटाएं तो प्रोपोर्शनलिटी लगेगा, तो ये आर बताएगा किस किस पे डिपेंड कर रहा है, ये आर, तो आर है जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के स्क्वायर के, ठीक है ना, आर है जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मास के स्क्वायर के, सॉरी मास के। अब हमको चाहिए ना R1 चाहिए, रेशियो पूछ रहा है ना रेसिस्टेंस का, तो R1:R2:R3 का रेशियो पूछ रहा है, यही पूछ रहा है हमको। ठीक है, तो बताइए अगर हमको R1:R2:R3 निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ठीक है ना, तो R1 क्या है, अगर R1 रेसिस्टेंस का ये फॉर्मूला बन रहा है, तो R1 अगर लेंगे तो क्या लिखेंगे, L1 का स्क्वायर बाई M1 इज टू, R2 लिख रहे हैं तो R2 में क्या लिखेंगे, L2 का स्क्वायर बाई M2, ठीक है ना, R3 लिख रहे हैं
तो R3 क्या हो जाएगा, L3 का स्क्वायर, क्योंकि R3 है ना तो लेंथ 3, वायर 3 नंबर तो रेसिस्टेंस 3 R3, तो उसका लंबाई R3 है, L3 है, ठीक है, और मास कितना है M3। तो 3 वायर है तो रेसिस्टेंस इस पे डिपेंड कर रहा है, तो R1 मतलब क्या, L1 का स्क्वायर बाई M1, R2 मतलब L2 का स्क्वायर बाई M2, R3 मतलब L3 का स्क्वायर बाई M3, ठीक है। अब L1 तार का लंबाई, अच्छा बोलिएगा सर ये तो प्रोपोर्शनल था, आप तो कांस्टेंट ये तो बराबर लगा दिए, कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि हम तो रेशियो निकाल रहे हैं ना, तो बराबर में ही देके नहीं हम लिखेंगे, और यहाँ पर अगर कोई कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी हटेगा तो कोई कांस्टेंट आएगा, तो फिर तो कांस्टेंट से कांस्टेंट कट ही जाना है, तो ये रिलेशन बन गया, ठीक है। तो L1 कितना है, लेंथ 3 है ना, तो 3 का स्क्वायर, क्योंकि L1 का स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर, मास M1 कितना है 1, तो 1 रख देंगे, इस टू L2 का स्क्वायर, तो L2 कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर, ठीक है ना, बाय M2 कितना है 2, तो 2 रख देंगे, इस टू, ठीक है ना। L3 का स्क्वायर, L3 कितना है 1, लेंथ 1, तीसरे वायर का लंबाई है 1, तो 1 का क्यूब, सॉरी स्क्वायर ना, 1 का स्क्वायर, और नीचे में M3 कितना है 3, तो 3 हो गया, तो 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, कहीं पे कुछ मिस्टेक नहीं हो रहा है, नहीं ठीक है, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 इस 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 इस 2, ठीक है, यहाँ 1 का स्क्वायर 1 हो गया, और नीचे में कितना है 3 है। अब बिल्कुल सही आ रहा है 9, ये 4/2 है ना, सॉरी ऊपर में 4 और नीचे में 2 है ना, तो 2 लिखना पड़ेगा, 1 का स्क्वायर तो 1, नीचे में 3 है। अब देखिए ये फ्रैक्शंस में आ रहा है 2 3, रेशियो में हमको फ्रैक्शन में नहीं लेना है, कहीं भी फ्रैक्शन में नहीं दे रखा है, तो हमको ये नीचे से 2 और 3 हटाना है, नीचे से हमको 2 और 3 क्या करना है हटाना है, तो कैसे हटाएंगे 2 और 3, तो L2 का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर बाई M2, कैसे हटाएंगे देखिए, तो अगर हम ऊपर में 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा 6, 2 और 3 का एलसीएम 6 होगा, तो ऊपर में 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे अगर तीनों में, तो ये नीचे वाला 2 3 जो वैल्यू आ रहा है वो हट जाएगा, फ्रैक्शन में हट जाएगा, तो फ्रैक्शन से ये हट जाएगा, तो क्या करते हैं इसको, फ्रैक्शन में हम नहीं चाहते रेशियो, क्योंकि हम फ्रैक्शन में है नहीं, तो हम क्या करते हैं 2 और 3 से मल्टीप्लाई, 2 और 3 का एलसीएम होगा 6, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तीनों को, क्योंकि तीनों करना पड़ेगा ना, एक को तो कर नहीं करेंगे, तो 9 इंटू 6 कर दिए, 4/2 इंटू 6 इस टू 1/3 इंटू 6, तीनों में 6 से मल्टीप्लाई कर दिए एलसीएम से, ठीक है ना, और तीनों में किया तो कोई दिक्कत भी नहीं है, फिर तीनों कट ही जाना है, देखिए कितना हो गया 9 इंटू 6 54, ठीक है ना, ये 2 से 3 बार में, 2 से 6 कितना बार में 3 बार में, तो 4 इंटू 3 12, ठीक है ना, और 3 से 2 बार में, तो ये कितना हो गया 2। अब देखिए 2 से ये कितने बार में 27 बार में 54, 2 से 27 बार में, 2 से 12 कितने बार में 6 बार में, 2 से 2 कितने बार में 1 बार में, मतलब R1 इस टू R2 इस टू R3 का रेशियो क्या आ गया, R1 इस टू R2 इस टू R3 का रेशियो क्या आ गया 27 इस टू 6 इस टू 1, ये रेशियो आ गया, ठीक है ना, रेशियो क्या आ गया 27 इस टू 6 इस टू 1, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ये रेशियो आ गया तीनों वायर्स का रेसिस्टेंस का रेशियो, ठीक है ना, तीनों वायर्स का रेसिस्टेंस का रेशियो आ गया, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि अगर थर्ड वायर का रेसिस्टेंस 1 है 1 ओम, ठीक है ना, यहाँ कह नहीं सकते 1 ओम है, लेकिन रेशियो तो ही होगा काट छाट के, तो अगर हम समझने के लिए बोले कि R3 थर्ड वायर का रेसिस्टेंस अगर 1 ओम है, तो सेकंड वाले वायर का रेसिस्टेंस 6 ओम होगा, इसका 6 टाइम, और फर्स्ट वाले वायर का रेसिस्टेंस होगा इसका 27 टाइम्स, तो 1 का 27 टाइम मतलब 27 ओम, तो ये रेसिस्टेंस आ गया तीनों वायर का रेशियो, ये होगा तीनों वायर्स का रेसिस्टेंस का 27:6:1, ऑप्शन नंबर डी।